वजीर आजम कुछ देर बाद 2 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके हमरा जाएंगे। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब रवानगी से कबल हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। इजलास के दौरान वजीर आजम के सऊदी अरब के दौरे के तजारुम पर ब्रीफिंग की जाएगी। अहम वफाकी वज़रा और सीनियर हुक्काम इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान मशरक़ी वस्ता के मामलात बहाल करने में सफारती किरदार अदा कर रहा है। ओमान इस सूरत हाल में अपनी बेहतर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ओमान के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भारतीय बयानात बेबुनियाद हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात शफाफ अंदाज में जारी हैं। भारत के पास ऐसे बयानात का कोई इखलाकी जवाब नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में अफवाद की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंतराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के मराहिल में धांधली की बुनियाद रखी गई। इंतखाबी अमल के हर फेज में धांधली का असर दूसरे पर पड़ता है। मीरपुर तबियत में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गईं। इंतखाबात में मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। नून लीग ने धांधली के जरिए अपने उम्मीदवारों को जितवाया। धांधली की एक और वजह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मरहलावार कराना है। पाकिस्तान में इससे पहले इलेक्शन मरहलावार नहीं हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि जिन्हें सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा है वो जाकर कामयाब तरीन मंसूबे थर का मुआयना करें। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। सूबे बनाने का आइन में एक तरीक़ाकार है जो कि 2/3 अक्सरियत है। सिंध असम्बली ने मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की 7 अगस्त को मुल्क की एहतजाज की अपील। कहा जुमा की नमाज के बाद शाम 4 बजे सड़कों पर निकलें और एहतजाजन अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और खाने पीने की अशिया पर भारी टैक्स आयद कर रखे हैं जिसका बोझ बराह रास्त आम शहरी पर पड़ रहा है। अशराफिया की मुराद बरकरार, महंगाई और टैक्सों का बोझ गरीब आवाम पर डाला जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंटरसेप्टर की खिला से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक बड़ी मिकदार में असलहा तैयार किया जा रहा है। दिफाई कंपनियां तारीखी तादाद में नए प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगा रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वाले अफराद की तलाश जारी है। उनके लिए तवील मुद्दत की कैद की सजाओं का मुतालबा किया जाएगा। खबर लीक करने वालों को सदर ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरानी निज़ाम अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। ईरान में कुछ हल्के जंग के खात्मे के लिए बाज़ जंग जारी रखने के ख्वाहां हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आसान नहीं, मतलूबा नताइज के लिए वक्त लगेगा। अमरीका फौजी और सफारती ज़राए के जरिए निपटने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का मकसद अवाम के लिए बेहतरीन नतीजा हासिल करना है। मतलूबा नताइज हासिल करने में मुश्किलात और वक्त दरकार होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। ईरानी अवाम के हौसले और आज़म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। अमेरिका हर उस अलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद और तख्लीक़ कार बनाती हैं। दुश्मन नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान ने नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोल दी जाएगी। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार रहें। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा।
मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास बल्दियाती इंतखाबात, गंदम खरीदारी, मुकामी हुकूमतों और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हज़ार रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। मियां वाली में मरियम नवाज ने मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हस्पताल के क़याम की भी मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास, पीने के पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद, 4 अजला में बोतल ड्रिंकिंग वाटर मनसूबे की जौमिया रिपोर्ट तलब, बहावलपुर रहीम यार खान खुशाब की अवाम से फीडबैक लेने की हिदायत, पंजाब के अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर शुरू, वज़ीर आला पंजाब की फिल्ट्रेशन प्लांट की 1886 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुँचाना अज़्म है। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है, जहां साफ पानी मुयसर नहीं, बोतलों में पानी पहुंचाएंगे। पंजाब में कानूनी और इंतजामी इस्लाहात के लिए रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील, पंजाब हुकूमत ने रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन और कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IG पंजाब और सेक्रेटरी कानून कमेटी के अरकान होंगे। रिफॉर्म्स कमेटी वज़ीर आला पंजाब को कानूनी और इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशावराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशावराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा, लॉ एनफोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। सेंटर में मामूली नौजत के जुराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। इसाकडार की शाही उर्दन से मुलाकात, फ़लस्तीन और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाकडार ने मुलाकात के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर खाली के पैगाम शाह अब्दुल्ला दोम तक पहुँचाए। उर्दन के फरमारवा ने भी पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। ओमान में 4 मुल्की इलाकाई इजलास, आबना, हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बहरी सलामती पर इत्तफाक कर लिया गया। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास में रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया गया। शुरका ने खित्ते में कशीदगी में कमी और सफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। जहाज़ों की आज़ाद आमदोरफ्त और आलमी सप्लाई चेन की तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। सऊदी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के इक़दाम को सराहा गया। जेल सुप्रिटेंडेंट की बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के इल्जाम की तरदीद। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें जेल में दीगर कैदियों की तरह कानून के मुताबिक सहूलियात और हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। हडियाला जेल में किसी भी कैदी बशमूल बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका। तवील अरसे से अदालतें भी ऐसी सजाएं नहीं दे रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान और हाई कोर्ट अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान के अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। फैसले के नतीजे में होने वाले तमाम अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के माली साल 2026-27 के मुख्तस बजट से पूरे किए जाएंगे। जुलाई 2026 में तिजारती खसारा 3.94 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2026 के दौरान बरामदात 2.93 अरब डॉलर, दरामदात 6.88 अरब डॉलर रही, जिसके नतीजे में तिजारती खसारा 3.94 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई 2025 के मुकाबले में जुलाई 2026 के दौरान बरामदात में 9%, जबकि दरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे, पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई।
5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद कश्मीरी अवाम को जबर की नई लहर का सामना करना पड़ा। 9 लाख से जायद भारतीय फौज के कश्मीरी अवाम पर मुजालिम रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसाल है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इस्लाम आलमी रद्द-ए-अमल में दहशत गर्दी की तमाम सूरतों का मौसर तदारुक जरूरी है। गैर मुल्की कब्जे की सूरत में सामने आने वाली रियासती दहशत गर्दी भी शामिल है। 7 बरस कबल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम किए गए। कश्मीरी अवाम 7 दिहाइयों से हक़ खुद अरादियत से महरूमी का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर MD कैट 2026 का इम्तिहान मुलतवी। नई तारीख में मुकर्रर कर दी गई। MD कैट 2026 और 16 अगस्त को होना था, 20 सितंबर 2026 को मुनक़िद होगा। MD कैट की तमाम दीगर शराइत, कवायद और इम्तिहान इंतजामात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। उम्मीदवार, वालिदैन और तालीमी इदारों को हिदायत की गई हैं कि मज़ीद मालूमात के लिए PMDC की सरकारी वेबसाइट और ऑफिशियल ज़राए से राब्ते में रहें। पंजाब के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 64.53% रही। 2,82,000 से जायद तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए। 1,82,000 से जायद तलबा को कामयाबी मिली। रेगुलर तलबा में 78% कामयाब हुए, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों में 49% कामयाबी मिली। साइंस ग्रुप में 69% तलबा पास हुए। आर्ट्स ग्रुप में 48% तलबा कामयाब। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले, एक शख्स जहाँ बहक 11 जख्मी हो गए। सिहोनी रियासत के हमले में जनूबी लेबनान के शहर तनबीन के कब्रिस्तान में वाक़ जनाजगाह के शद को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह की जानिब से जंगबंदी माहिदे की मुबैना खिलाफ वर्जियों के जवाब में जनूबी लेबनान में नई कार्रवाइयाँ की हैं। ताज़ा हमलों में जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के आम ठिकानों को निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश और फ्लड के बायस मजीद 9 अफराद जहाँ बहक 7 जख्मी हो गए। 103 घरों को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें 39 मुकम्मल तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक PDMA और रेस्क्यू समेत मुतल्लिका अदारों की टीमें मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और नुकसानात का सर्वे कर रही हैं। लोअर चित्राल में फ्लैश फ्लड से बंद सड़कें खोलने के लिए इक़दाम जारी। PDMA, रेस्क्यू 1122, जिले इंतजामिया और मुतल्लिका अदारे आपस में राब्ते में रहें और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमजोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाद मकामात पर भी बारिश मुतवक्किल। पाकिस्तान की वेटरन क्रिकेट टीम कनाडा में होने वाले ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। 14 टीमों का इवेंट 9 से 23 अगस्त तक मुनक़िद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज ने इवेंट्स की तफसीलात से आगाह किया। और श्रीलंका से शिकस्त के बाद कौमी वीमेन क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी स्क्वाड की 3 हिस्सों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद वापसी हुई। वीमेन टीम को दौरा श्रीलंका में मायूस कुन नताइज का सामना करना पड़ा। मेजबान टीम ने वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल दोनों सीरीज 2-1 से अपने नाम की।